का एमए जो है वापस 200 एमए के पास आ जाता है। यहाँ पे 2 ही बार शॉर्ट सेल करूंगा 50 एमए को टेस्ट किए बिना ही। हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। द पावरफुल स्ट्रेटेजी ऑफ कॉइन सिलेक्शन पार्ट 1 में आपने काफी ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग निकल के आई है। तो इसी प्यार और सपोर्ट को देखते हुए मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं पार्ट 1 में हमने कवर नहीं किया था, तो सबसे पहले मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है सिंपल मूविंग एवरेज। जब आप सिंपल मूविंग एवरेज टाइप करते हो तो यहाँ पे देखिए कई सारे आपके सामने सिंपल मूविंग एवरेज निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मूविंग एवरेज जहाँ पे 4 मूविंग एवरेज है और इसका जो यूजर है काई, तो आपको जो है काई वाले ही यूजर को सिलेक्ट करना है। तो इसे जो आपको 2 बार क्लिक करना है, फिर आपको इसमें सेटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक मूविंग एवरेज में हम लोग सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सभी में 50 एमए डालना है, यानी कि सब में 50-50 ही यहाँ पे इनपुट डालना है। तो यहाँ पे मैं सब में 50 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आप अगर देखोगे तो क्लोज लिखा है, तो यहाँ पे सबसे इसमें ओपन रखना है। उसके बाद आपको हाई को क्लिक करना है, फिर लो को क्लिक करना है और यहाँ पे क्लोज को क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि कैंडल में 4 वर्किंग होते हैं, इसीलिए ओपन, हाई, लो, क्लोज। और सब में जो मैंने इनपुट दिया है 50-50-50 ही इनपुट दिया है। उसके बाद जो है आपको स्टाइल में जाना है और यहाँ पे देखिए आपका जो है मन चाहा कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना मन चाहा कलर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो थिकनेस है इसे भी थोड़ा बढ़ा देना है ताकि जो हमें मूविंग एवरेज काफी बढ़िया दिखने लगे। तो यहाँ पे मैं सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 का एमए निकल के आया है जिसमें 4 एमए। उसके बाद जो आपको 200 के लिए भी सेटिंग करना है, तो सिंपल वही तरीका है। अब सबसे पहले हमने इनपुट क्या दिया था, 50 दिया था, तो यहाँ पे अभी आपको 200 देना है सभी में। तो यहाँ पे मैं सब में 200 डाल देता हूँ इनपुट, ठीक है। उसके बाद जो है सेम प्रोसेस रहेगा, पहले इसमें ओपन, उसके बाद हाई, लो और क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब में हाई, लो, ओपन, क्लोज इस तरीके से सेटिंग करना है। उसके बाद आपको स्टाइल में चले जाना है और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होंगी। यहाँ पर भी आप अपना मनचाहा कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाले कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम 50 और 200 का मूविंग एवरेज लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज किस तरीके से लगाते हैं। तो अब हम लोग मूविंग एवरेज के ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज में हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 1, तो जब भी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है और अगर ये बुलिश में क्रॉस ओवर हुआ है तो हमेशा 50 का जो एमए है ये 200 एमए से दूर जाने लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 एमए क्या कर रहा है, 200 एमए से धीरे धीरे दूर जा रहा है और एक लिमिट के बाद 50 का एमए जो है वापस 200 एमए के पास आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है, जैसा कि यहाँ पे बुलिश में क्रॉस ओवर हुआ है, तो 50 का एमए जो है धीरे धीरे 200 एमए से दूर जाने लगेगा और एक लिमिट के बाद जो है वापस 200 एमए के पास आने लगेगा। तो यहाँ पे 200 का जो एमए है उसमें कोई मोमेंटम नहीं है, यानी कि इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन 50 का जो एमए है इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम होती है। फिर से यहाँ पे देखिए जब भी मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर हुआ तो पहले तो मूविंग एवरेज जो है यानी कि 50 का जो मूविंग एवरेज है 200 एमए से धीरे धीरे दूर जाने लगा। उसके बाद एक लिमिट के बाद जो है वापस 200 एमए के पास आने लगा। तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी दोनों क्रॉसओवर होंगे तो 50 का एमए जो है एक लिमिट तक ही ऊपर जाएगा, उसके बाद जो है वापस से 200 एमए के पास आता है। बेरिश के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेरिश के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही एक क्रॉसओवर हुआ उसके बाद क्या हुआ कि 50 का जो एमए है 200 एमए से धीरे धीरे दूर जाने लगा और एक लिमिट के बाद वापस 200 एमए के पास आने लगा। तो यहाँ पे अगर आप 200 एमए को देखोगे तो 200 एमए में जो है ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 50 में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देती है। तो इसी का मतलब है कि जब भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है तो क्रॉसओवर होने के बाद जो है आपको 2 ही बार ट्रेड करना है, 2 से ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ यानी कि शॉर्ट सेल के लिए बता रहा है तो मैं यहाँ पे 2 ही बार शॉर्ट सेल करूंगा, तीसरी बार मैं शॉर्ट सेल के लिए प्लान नहीं करूंगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे बुलिश में क्रॉसओवर हुआ है तो मैं यहाँ पे 2 ही बार बाइंग के लिए प्लान करूंगा, तीसरी बार मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय हो सकता है कि मार्केट अगर 50 एमए जो है 200 के पास आने लगे तो उस समय मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 ही बार
काम करूंगा क्रॉस ओवर होने के बाद। पॉइंट नंबर 2, जब मार्केट में क्रॉसओवर हो और क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप हो जाता है और 50 एमए से काफ़ी दूर हो जाता है मार्केट, तो ऐसे में जब मार्केट वापस 50 एमए के पास आता है तो आपको उस समय बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है। इसी का मतलब है कि मार्केट जो है ऑलरेडी 50 एमए को टेस्ट किए बिना ही काफ़ी बड़ी रैली दे चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब मार्केट वापस 50 एमए के पास आएगा तो उस समय मार्केट 50 एमए को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और अगर आप 50 एमए पे बाइंग के लिए प्लान करते हो तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी 50 एमए से मार्केट काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है और 50 एमए मार्केट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ऐसे में अगर ये धीरे धीरे वापस भी आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये वापस धीरे धीरे एमए के पास आता है तो उस समय आपको बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है, ऐसे में जो है फेल हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी फेल हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप बाइंग करते तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। सेम यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए बता देता हूँ, सेम यहाँ पे वही पॉइंट होंगे शॉर्ट सेल के लिए भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट 50 एमए को टेस्ट किए बिना ही काफी ज्यादा गिर गया है और यहाँ पे रिसेंटली जस्ट क्रॉस ओवर हुआ है। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे और मार्केट अगर वापस 50 एमए पे आता है तो आपको दोबारा यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान नहीं करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट अब धीरे धीरे 50 के पास आ रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको शॉर्ट सेल के लिए प्लान नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करते जैसे यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट सेल करोगे तो आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये थे पॉइंट 2 जिसे आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 3 कि जब भी मार्केट क्रॉसओवर होता है तो क्रॉसओवर होने के बाद जो है मार्केट 50 एमए से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो अगर मार्केट 50 एमए से ज़्यादा दूर नहीं है और वापस अगर 50 एमए पे आता है तभी हम उस समय बाइंग के लिए प्लान करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्रॉसओवर किया और क्रॉसओवर होने के बाद देखिए मार्केट जो है 50 एमए से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है और जैसे ही मार्केट 50 एमए के पास आया वापस मार्केट में एक रैली निकल के आई है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप 50 एमए या 200 एमए पे बाइंग के लिए प्लान करते हो तो 50 एमए से जो है मार्केट दूर नहीं जाना चाहिए। तो सेम यहाँ पे देखिए हुआ है, फिर से उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सेल के लिए हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट सेल में क्या हो जाएगा कि सेम क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद देखिए 200, 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे मार्केट है, लेकिन देखिए 50 से दूर नहीं जा रहा है मार्केट ज्यादा, ठीक है। तो जब मार्केट वापस 50 के पास आता है तभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, तभी आपको जो है बड़ी सी रैली मिल सकती है। सेम यहाँ पर भी देखिए ज्यादा दूर नहीं गए 50, 200 और जैसे ही मार्केट यहाँ पे 50 के नीचे आया तो वापस बड़ी सी गिरावट मिली है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो या फिर लॉन्ग करना चाहते हो तो 50 से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए मार्केट, तभी तो हमें रैली मिल पाएंगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।